नमस्कार। बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। योग दिवस, सियासी बहस, आज इसी विषय पर बिग डिबेट। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सियासत देखने को मिली है। सियासत की शुरुआत बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान के बाद शुरू हुई। योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को योग करने की नसीहत दे डाली। शर्मा ने सीधे राहुल गांधी और खड़गे का नाम लेकर कहा कि राहुल गांधी व खड़गे जी आएं और योग करें। योग के फायदे बताते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि इससे स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग करोगे तो मन मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। सांसद शर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो बीजेपी नेताओं को चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से कहीं ज़्यादा फिट हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी पूरी तरीके से फिट हैं। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरह राज्यसभा में बात कर रखते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं रख पाता। दिग्विजय सिंह ने 75 साल की उम्र में नर्मदा परिक्रमा कर डाली। कांग्रेस के नेता फिजिकली और मेंटली पूरी तरह फिट है। इस स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि जिस तरह योग में अनुलोम विलोम सहित कई आसन किए जाते हैं, वैसे ही सियासत में भी इस खास दिन सियासत और राजनीति का अनुलोम विलोम सहित कई आसन दिखाई दे रहे हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इस तरह की राजनीति के आखिर मायने क्या हैं? इससे किसे नफ़ा है और किसे नुकसान, या फिर सियासत का ये ऐसा सिस्टम ही बन गया है कि अवसर कोई भी हो, सियासत आ ही जाती है। आज इसी पर हम करेंगे बिग डिबेट अपने खास मेहमानों के साथ। तो जिस तरह से योग दिवस पर जो सियासी बहस है, जो सियासत है, वो चढ़कर बोल रही है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। प्रेम व्यास जी, स्वागत करता हूं आपका। जी नमस्ते जी। और हमारे साथ में हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी। डॉक्टर विनोद शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम इससे पहले कि बिग डिबेट शुरू करें, और विश्व योगा दिवस भी है, और दूसरी तरफ दो डॉक्टर हमारे साथ में इस चर्चा में हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास में आ जाता हूं। जी। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से योग के ज़रिए भारत ने कई देशों को जोड़ा है, एक साथ लाए हैं, और आज इसी दिन सियासत और राजनीति है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आज योग किया कि नहीं? राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, और डॉक्टर प्रेम जी को भी नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 2014 के बाद, जैसा ये इनके लोग बोलते हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, जैसे इनको पता है कि 2014 से ही ये देश है, इसके पहले ये देश था ही नहीं। तो ये इनके लिए योग 2014 से चालू हुआ होगा। मुझे जहां तक याद है, हम लोग जिस परिवार से आते हैं, तो बचपन से सिखाया गया है कि सुबह उठो और ये सब सारी चीजें अपने नित्य क्रिया के बाद ये सब करो, और वो तो मेरा डेली का रूटीन है। तो जब डेली का रूटीन है तो योग दिवस के दिन भी है। हमारे लिए 2014 से योग नहीं चालू हुआ। हमारे लिए मेरा जन्म 1981 में हुआ, और लगभग 85-86 के बाद मैं अपने बब्बा के साथ, फिर अपने नाना जी के साथ, ये तो हमारे मतलब दिनचर्या में है ना। तो योग इनके लिए हो सकता है 14 के बाद आया, हमारे लिए ये चीजें हैं। पर मैं यही कहूंगा, योग दिवस की बधाई। साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मानसिक इलाज जरूर कराएं। मानसिक चीजों का भी योग हो, योग से नाता बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं डेली योग करता हूँ और डेली प्राणायाम करता हूँ। डेली मैं 7 किलोमीटर लगभग पैदल भी चलता हूँ। लेकिन डॉक्टर विनोद शर्मा, अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तमाम सारी तस्वीरें, चाहे सोशल मीडिया की हम बात करें या टीवी चैनलों की हम बात करें, दिखाई दे रही।
लेकिन जी। अगर 2015 से देखें या 14 के बाद से देखें, कांग्रेस के नेता इस तरह दिखाई नहीं देते योग करते हुए, वो फोटो नहीं दिखती सोशल मीडिया पर, राजेश जी, टीवी चैनलों पर। राजेश जी बहुत अच्छी चीजें, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे दिमाग में ये बहुत दिनों से चल रहा था। जी। हम सनातनी हैं, हम लोग कुछ चीजें पर्दे में रखते हैं। उसमें एक खान पान है, ठीक है, उसमें और भी क्रियाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी जरूर जब अपनी माँ से मिलने जाते थे तो कैमरा लेके गए, और भाजपाइयों ने उसका आपदा में अवसर ढूंढा, और ये हर चीज प्रचार का वो बना दिया। प्रचार थोड़ी है, हम अपनी माँ का, अपने पिता का पैर छूते हैं या अपने से बड़ों का पैर छूते हैं तो ये फोटो डालने की बात है। हम खाना खाएं तो ये फोटो डालने की बात है। फिर तो कुछ दिन बाद आप, जैसे आपको याद ही होगा, धाकड़ जैसे नेता भाजपा में है, उसका वीडियो सामने आ गया। कुछ चीजें अंदर पर्दा के अधिकारी होते हैं डॉक्टर नहीं, राजेश जी, आप लेकिन बहुत लेकिन विद्वान- लेकिन राजेश, विनोद आप शर्मा बहुत जी, लेकिन विद्वान विनोद व्यक्ति शर्मा हैं। जी, लेकिन विनोद जी। शर्मा जी, अगर राहुल गांधी जी योग करते हुए दिखेंगे, जीतू पटवारी जी पंडित योग नेहरू करते, की फोटो आपने देखा जीतू है पटवारी जी शीर्षासन योग, की? नहीं मेरा सवाल तो राजेश सुन जी, लीजिए, जीतू पटवारी जी योग करते हुए दिखेंगे, आपके तमाम वरिष्ठ नेता योग करते हुए दिखेंगे, तो एक मैसेज तो कन्वे होगा कार्यकर्ताओं के बीच में कि नहीं, हमारे जो आदर्श हैं और वो नेता योग कर रहे हैं, तो वो सारे आपके कार्यकर्ता भी योग करेंगे, फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जिसकी जरूरत कांग्रेस को सबसे ज्यादा इस समय है। डॉक्टर विनोद जी। राजेश जी, मैं आपकी बात बहुत ही अच्छे से सुन रहा हूँ। आप मेरी बात को समझो। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मानसिक भी फिट है और शारीरिक भी फिट है। जी। जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, राहुल गांधी जी हो, ये आप देख लेना कितना फिट है। आप तो देखते होंगे राहुल गांधी ने नाप दिया कन्याकुमारी से कश्मीर। इनके अमित शाह जी नाप के दिखा दें, पैदल चल के दिखा दें, हाफरी छूट जाएगी, हाफरी। समस्या ये है कि इनके लिए कोई चीज एक दिन का प्रचार तंत्र है, हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में शामिल है, हमारे नेताओं के दैनिक जीवन में शामिल है। और जो चीज दैनिक जीवन में शामिल है, क्या कोई नेता अपने खाना खाते समय की फोटो एक डेली डालता है? कुछ, मैंने फिर से राजेश जी बोला, कुछ चीजें पर्दा, ये डिबेट का विषय भी नहीं है। आप, आलोक शर्मा ने इसको डिबेट का विषय बना दिया। मैं चैलेंज करता हूं, मैं भी विनोद शर्मा हूं और आलोक शर्मा, मेरे साथ आलोक शर्मा पैदल चल के दिखाए। चलिए, आलोक शर्मा की तो छूट भाई जाएगी। कांग्रेस जो चैलेंज दे रही है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी चैलेंज दिया और डॉक्टर विनोद शर्मा भी चैलेंज दे रहे हैं। इस समय शर्मा बंधु छाए हुए हैं योग डे पर। तो मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अब क्या योग स्वास्थ्य से ज़्यादा सियासत का विषय हो गया है, और यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता आपसे ज़्यादा फिट है? डॉक्टर प्रेम व्यास। आदरणीय राजेश जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और आदरणीय विनोद जी को भी प्रणाम, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। देखिए, दूसरी तरफ एक बहुत मुख्य बात इन्होंने कहा था कि 2014 के बाद क्या आजादी मिली थी। 2014 के बाद ही तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ था। उसके पहले बताइए 60 वर्षों 65 वर्षों में आपने प्रयास किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है भारत से निकलकर लगभग 190 देशों में जाए। जब प्रारंभ करा था उस समय तो ये कहा गया था, तुष्टिकरण के आरोप लगाए जा रहे थे। वही लोग थे ना जो कह रहे थे कि ये धर्म विशेष के खिलाफ है, और उसके बाद में कई सारे मुस्लिम देश प्रस्तावक के रूप में सामने आए और उन्होंने स्वीकारा इसको। और आज लगभग 190, अगर माना जाए तो शायद 193 या 94 देश है राजेश जी, जो मेरे ज्ञान के अनुसार है। उसमें से अगर 190 देश योगा को स्वीकारते हैं भारत के आह्वान पर, तो मुझे लगता है ये भारत की विजय है, और ये भारत की प्राचीन योग परंपरा है, उसकी विजय है, जिसको आज विश्व स्वीकार कर रहा है। तो 2014 के बाद एक चीज जरूर हुई है कि आज सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी के रूप से भारत की पहचान पूरे विश्व में हुई। इसके पहले मुझे नहीं मालूम 2014 के पहले क्या परिस्थिति निर्मित होती थी और क्या पटकथा भारत की जाती थी। और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सुश्रुत संहिता में लगभग 300 सर्जरी की बात की गई है, तो उसको आज उजागर करने की आवश्यकता है। शल्य तंत्र में 3000 साल पुराना इतिहास है शल्य तंत्र का, जिसमें 300 सर्जरी का उल्लेख है। तो आज समय है कि योगा हो, उसके बाद आयुर्वेद, इसको विश्व पटल पर ले जाने की आवश्यकता है। आपने कहा ये पर्दे की आवश्यकता चीज है, तो मुझे लगता है योगा तो कहीं भी पर्दे की चीज नहीं है। और आपने कहा कि कौन सा नेता, आप बताइए ना, प्रहलाद पटेल जी, शिवराज जी, क्या ये यात्राओं पे नहीं गए थे? बहुत चलते वीर ना होई, क्या बहुत चलने वाला ही वीर कहलाता है? लेकिन वीर वो कहलाता है जो अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से विरोधी को, पूरे देश को और पूरे विश्व पटल को चमत्कृत करें, वो वीर कहलाता है। और प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया कि 76 वर्ष की उम्र में 20 घंटे कार्य कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, बिना छुट्टी लिए 15, 13, 11, 12 वर्षों से
सतत भारत माँ की सेवा किस तरह से कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा। और इसीलिए फिजिकली और मेंटली फिट होना सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे दिख रहे हो, आप भौतिकतावादी युग में अभी आवश्यकता है योग की, इसलिए इसको विश्व स्वीकार कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आज जिसके सामने योगा करने की आवश्यकता है, जिसको नकारने के लिए, चाहे वो फिजिकल स्टेज हो, मेंटल स्टेज हो, आज का समय वो। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 2014 में जो प्रयास किए गए थे, 21 जून को 2015 को लगभग 177 देशों ने उसको स्वीकारा। और मुख्य चीज है कि ये हम किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। जब पहले योगा हुआ था तो उसका जो थीम था वो रखा गया था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ कांग्रेस है, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या सिर्फ भारत है? पूरा विश्व उसको स्वीकार करे, अंगीकार करे। इसीलिए पहली थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी थीम थी मानवता के लिए, और तीसरी थीम उस समय थी कल्याण के लिए, और अभी की थीम है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जिसको सभी लोग स्वीकार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को भी पर्दे में रहकर पर्दे वाला कार्य नहीं है, ये पर्दे से बाहर निकल के विश्व पटल पर रखने वाला कार्य है। अगर आज विश्व के 190 देश समर्थन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विपक्ष को भी आके करना चाहिए। एलओपी के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी अपने पूरे कांग्रेस टीम के साथ में करते हैं। ये सिर्फ नहीं, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, मैंने जिस तरह से कहा कि योगा स्वास्थ्य से ज़्यादा अब सियासत का एक वो नज़र आ रहा है। मेरा जैसे सांसद आलोक शर्मा का जो बयान आया है, तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के ही नेताओं का नाम लिया, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। तो ये क्या ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस ही उसके निशाने पर है? हालांकि तमाम सारे राजनीतिक दल किसी का वो नाम ले देते। नहीं, मुख्य दल तो ऑलरेडी राजनीति कांग्रेस ही है ना। 2023 में नई संसद भवन बनी थी तो कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे? 2017 में जीएसटी का सेशन जब आया था तो कौन लोग थे विरोध कर रहे थे? G20 में राष्ट्रपति जी ने डिनर रखा था, उसका तक विरोध करा गया था। 2021 में आदरणीय राष्ट्रपति कोविंद जी ने अंतिम अभिभाषण दिया था, तब भी उसका विरोध कर रहे थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे, कुंभ का विरोध कर रहे थे। तो विरोध क्यों? और अब ये महाकुंभ जो योग का है, इसका मौन विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो भारत की सामरिक शक्ति और योग शक्ति और जो सांस्कृतिक शक्ति है उसका उद्घोषक है। अगर भारत के सांस्कृतिक शक्ति के उद्घोषक में आप सम्मिलित नहीं हो सकते तो आपको क्या माना जाएगा? और दूसरी बात, हम तो प्रेरक हैं। आप अगर स्वीकार करेंगे तो बहुत अच्छा है, आप अंगीकार करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो विश्व पटल पर जो मैसेज जाना है वो तो जाएगा ही ना। विरोध करने का राजनीतिक मंच होता है, राजनीतिक विषय होते हैं। मुझे लगता है ये राजनीतिक विषय से अलग हटके विषय बिल्कुल अलग विषय है। और जिस तरह से बात डॉक्टर प्रेम व्यास कर रहे हैं, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी के पास एक बार फिर आता हूँ। डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि अगर योग की बात करें, पूरे दुनिया में फैलाने का सही जो मिशन हुआ है वो 2015 से ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 100 आप कह रहे हैं कि ये इवेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी इवेंट के ज़रिए आपको नहीं लगता कि भारत ने 190 देशों को जोड़ लिया? 190 देश इस योग से जुड़े, तो कहीं ना कहीं एक ये भारत की उपलब्धि है। और फिर जब ये चीज़ें दिखाई गई हैं, जब ये चीज़ें की गई हैं, तभी तो फिर इस तमाम सारी दुनिया के देश जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक उपलब्धि के रूप में है डॉक्टर विनोद शर्मा जी। और आप कह रहे हैं कि ये इवेंट है, ये दिखाने की चीज़ नहीं है। राजेश जी, मैंने आपसे बोला ना, और बिल्कुल ऐसे बोला। आपको याद है मोदी जी जापान गए, कोरोना टाइम पे गए और प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने बोला कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेना लोगों को पाप लगता था। ये नरेंद्र मोदी के सवाल है, नरेंद्र मोदी ने बोला। और नरेंद्र मोदी 2014 के पहले जन्म हुआ। इनको ये नहीं पता कि 1984 में जब पंडित राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जब गए, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसको देश ने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया, तब उन्होंने पूछा पंडित राकेश शर्मा से कि हाँ राकेश, कैसा दिखता है भारत? तो राकेश ने जानते हैं क्या बोला? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब समस्या ये है कि इनको 1984 का पंडित राकेश शर्मा का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अच्छा नहीं लग रहा इनको। अरे भैया,
ये भारत देश है। भारत सोने की चिड़िया का देश नामक देश था। भारत ने पूरे विश्व को अपनी एक राह दिखाई है। विवेकानंद जी ने योग को शुरुआत करके पूरे विश्व में बताया कि योग क्या होता है। ठीक है, अब समस्या जानते हैं क्या है राजेश जी? ये पतंजलि को भूल जाएंगे। ये पतंजलि को बोलेंगे ना ना, कौन पतंजलि? योगी, असली योगी, मोदी, असली योगी, वो ठग रामदेव, ये यहीं पे लिपटे रह जाएंगे। आप देखिए हमारे सभी नेताओं ने योग दिवस की सबने बधाई दी। मैं खुद योग दिवस की बधाई दे रहा हूँ। जो चीज है, मान्यता है, जो चीजें हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको हम क्यों विरोध करेंगे? क्या हम काले झंडे दिखा रहे हैं क्या कहीं? क्या इनको लगता है हम काले झंडे दिखा रहे हैं? अब मैं मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थो थो, मुंह में राम दिल में नाथू राम, ये सब भाजपा के परपंच हैं। अरे भैया, खूब योग करो, खूब स्वस्थ रहो, मानसिक स्वस्थ भी हो जाओ। अमित शाह जी क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलोगे अच्छी बात नहीं है। उनका भी बच्चा बस विदेश में पढ़े, और सारे लोग, सारे भाजपा के लोग भी क्या करें? सड़क में झाड़ू लगाएं, सड़क में काम करें, झंडा उठाएं, डंडा खाएं। नेताओं के पुत्र, मैं आपको बताऊं, बड़े मैं एक लिस्ट दे सकता हूं कि बड़े भाजपा के बड़े नेताओं के पुत्र विदेशों में सेट हो गए और वहां की नागरिकता भी ले लिया। लेकिन क्या ये आपने जिस तरह से सवाल खड़ा किया डॉक्टर विनोद शर्मा, क्या कांग्रेस में ऐसी चीजें नहीं रही हैं? काहे की? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, क्या ये चीज कांग्रेस से नेता का नाम बताइए जो विदेश में कांग्रेस से अछूती रही है? राजेश जी, मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, एक नेता के पुत्र का नाम बताओ जिसने विदेश की नागरिकता। इनका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उसका बेटा विदेश की नागरिकता लिया, भारत की नागरिकता नहीं है। अब समस्या चलिए मैं विषय पर ही केंद्रित होता हूँ। मेरे पास एक सवाल आपसे ये है कि कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जब 2014 के बाद इस योग को विश्व स्तर पर फैलाया, अगर हम योग करते हुए, आपके नेता योग करते हुए दिख जाएंगे तो इसका माइलेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। ये कहीं संशय तो नहीं है कांग्रेस हम तो पंडित नेहरू के अनुयायी हैं। उनकी फोटो गूगल, फेसबुक, सब जगह सोशल मीडिया शीर्षासन की देखा होगा राजेश जी, मुझे पूरा भरोसा है। आपने भी देखा होगा, डॉक्टर प्रेम ने भी देखा होगा। हम लोग तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी, हम सरदार पटेल वल्लभ के अनुयायी, हम जो है अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। हम तो नफरत की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं शारीरिक स्वस्थ भी हो और मन भी स्वस्थ हो। वसुधैव कुटुंबकम को बोल देना। हम क्या बोलते हैं कि सारा जगत हमारा, विश्व का कल्याण हो, और बात क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान। अरे जब तुम अपने भारत में हिंदू मुसलमान करते हो, विदेश के जब भारत से बाहर जाते हो तो वहां के मुसलमान को गले लगाते हो, और भारत में क्या कर देते हो? विश्व का कल्याण का नारा देने वाले लोग क्या बोलते हैं? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान कब्रिस्तान। अरे भैया, आता हूं योग पर ही आ जाता हूं। योग जोड़ने का काम करता है, योग पे ही आता हूं। और कहीं ना कहीं भारत ने जोड़ने का भी काम किया है पूरे दुनिया को योग की अगर हम बात करें। एक बार फिर डॉक्टर प्रेम व्यास के पास में आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरह से डॉक्टर विनोद शर्मा कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस कह रही है, विनोद शर्मा जी से आशा यही है कि जो कांग्रेस कह रही है वो चैलेंज कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने 3500 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा की, और खड़गे जी जब राज्यसभा में बोलते हैं तो उनके मुकाबले कोई नेता नहीं बोल पाता। दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, और उन्होंने खुला चैलेंज किया है इसको लेकर। या फिर जो कुछ डॉक्टर विनोद शर्मा कह रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से जो बात है, इन्होंने कहा कि कितने देश और क्या 100 देशों को पहले हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी, कई सारे देशों को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करी। उसके बाद कई सारे, देखिए कूटनीति होती, कई सारे देशों में आज सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर मिले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उसके बाद में कई सारे देशों की किसी भी स्तर पर, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे मेडिसिन से लेकर हो, चाहे वो भोजन से लेकर मदद करिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और उसके बाद में अगर योग को लेकर गए हैं तो इसके पूर्व में 2014 में पूरा एक खाका बनाया गया था, उसके बाद लेके गए। दूसरी चलने की बात है, सिर्फ तो मैंने कहा है ना, बहुत चलाइते वीर ना हो, सिर्फ चलने से अगर वीर हो जाते राहुल गांधी जी तो तीसरी बार जो है वो
54, 55 और 99 तक पहुंचने का जो उनका एक कीर्तिमान है वो नहीं बनाते। दूसरा नागरिकता को लेके बात, अभी तो आदरणीय राहुल गांधी जी की स्वयं की नागरिकता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। अंकल सेम कहाँ से गए थे? यहीं से पाकिस्तान, जो पहले हमारे मंत्री गए थे वो पाकिस्तान में जाके सेट हो गए। तो इससे कई सारे नाम और कई सारे अल्पसंख्यक नेता भी है जिनके पुत्र आज विदेशों में जो है पढ़ाई और शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर वो बैठ के तुष्टिकरण का कार्य कर रहे हैं। 2014 के पहले क्या हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं था? 2014 के पहले क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले किसी तरह का वाद विवाद नहीं होता था? ये वर्षों से लंबित है और उसको बांटने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करा और योग को माध्यम बनाया। और भारत के, आप बताइए ना, कौन सी योजना है जिसमें तुष्टिकरण किया जा रहा है? योग में भी कहाँ तुष्टिकरण किया जा रहा है? सबसे आह्वान किया जा रहा है। अब ये तो उन पर निर्भर करता है ना कि वे आए या ना आए। एक बहुत सुंदर संवाद है कि धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी पुराण मंजू मसी होई। कि धुआं जो होता है ना वो कालिक रहता है, लेकिन वही धुआं जब सुसंगति पाता है तो वो पुराण लिखने के कार्य आता है। अब ये तो विपक्ष को तय करना है कि उसको कुसंगति के साथ कालिक बनना है या उसको सुसंगति के साथ में पुराण लिखने का कार्य करना है। और फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा, ये छुपाने की प्रक्रिया नहीं है। योग को वैश्विक पटल पर रखने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने करा है। मुस्लिम देशों ने उसमें प्रस्तावक की भूमिका निभाई है और लगभग 190 देशों ने उसको स्वीकारा है। और अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है खुले तौर से करें। जिस तरह से मैंने उल्लेख करा था कि इतनी सारी चीजों का आपने विरोध करा था, तो क्या योग का विरोध अगर आप एलओपी के तहत, आप कहते हैं हम एलओपी है, भारत की मुख्य धारा में मुख्य विपक्ष के नेता के रूप में सभी चीजों में हमको समानता का अधिकार दिया जाए, तो यहाँ पर भी आप समानता ले लीजिए। जब भारत का वैश्विक पटल पर योग को लेकर जब भारत की अगर वाहवाही हो रही है तो उसमें आप भी सम्मिलित हो जाइए। लेकिन समस्या यही है ना कि यहाँ सम्मिलित नहीं होना। इन्होंने आदरणीय अमित शाह जी के लिए कहा, आदरणीय अमित शाह जी के नाम से आज विरोधी देश सिर्फ चलने से नहीं है, उनके बोलने से कांप रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस तरह से कृत्य और चलिए, तो योग दिवस फिट होने के पर बाद। सियासी जो बहस है वो छुड़ी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर योग का महत्व यही है। योग का मतलब जोड़ना होता है, वो शारीरिक रूप से शरीर को बेहतर तरीके से जोड़ना, विश्व समुदाय को जोड़ना, और कहीं ना कहीं शांति की जब बात आती है, मन मस्तिष्क की बेहतरी की बात आती है, तो एक कारगर उपाय योग है। मैं दोनों मेहमानों का यहाँ पर, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका, डॉक्टर विनोद शर्मा जी आपका, दोनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो योग के तमाम सारे फ़ायदे हैं और इसीलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है योग के ज़रिए कि अगर इस समय वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इस समय अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो योग है। और योग लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे आपका मन मस्तिष्क स्वास्थ्य बेहतर हो। और जब मन मस्तिष्क स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आप बेहतर, जो आपका नज़रिया होगा, जो आप सोचने की शक्ति होगी, जो आपकी जो वर्किंग एक पैटर्न होगा वो बेहतर होगा। और यही कारण है कि योग बहुत नेसेसरी है। इसी कारण है कि भारत पूरी दुनिया को योग के जरिए संदेश दे रहा है। इन तमाम गुणों को लेकर सियासत और राजनीति अपनी जगह है। बिग डिबेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।